मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। आप जुर्म को, इलीगल एक्टिविटीज को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश नहीं करते, थोड़ी थोड़ी बीच में फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ देते हो ताकि उस इलीगल एक्टिविटी को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर लिया जाए। मैं बात कर रहा हूं प्रशासन की और पुलिस की, हालांकि यह प्रशासन के हाथ में था इस तरह के, हालांकि एक ऑर्डर निकला भी है। मैं बात कर रहा हूं स्पा सेंटर की। जम्मू में कितने हैं पता नहीं, पहले नहीं हुआ करते थे, अब बहुत ज्यादा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने आज सोशल मीडिया पे सुना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंदिरों के शहर में स्पा सेंटर क्या कर रहे हैं। जम्मू मंदिरों का शहर कहलवाने का हक पहले से खो चुका है, जब यहां पर ठेके और शराब की दुकानें खुली थी। अब यहां पर रिलीजियस प्लेसेस से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। मुझे लगता है वो स्टेटस तो हम खो चुके हैं, मंदिरों के शहर वाला जम्मू। लेकिन अब ये स्पा सेंटर की जो बात कर रहे हैं, हालांकि इस पर कुछ गाइडलाइन निकाली गई हैं, लेकिन वो गाइडलाइन इस इलीगल एक्टिविटी को टोटली खत्म करने के लिए नहीं है। आप बीच में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ देते हो ताकि हम 1-1.5 महीना सख्ती करेंगे, उसके बाद लोग भूल जाएंगे, तो फिर वही काम शुरू हो जाएगा। स्पा सेंटर को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, मजिस्ट्रेट साहब का एक रूल्स गाइडलाइन आई है, वो कहते हैं कि हर स्पा सेंटर के अंदर क्रॉस जेंडर मसाज नहीं होगी, यानी कि लड़की लड़के को मसाज नहीं करेगी और लड़का लड़की को मसाज नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ आती है। उसके बाद आपने सेकंड गाइडलाइन निकाली कि सीसीटीवी कैमरास जो बीच में सेंट्रल हॉल रहेगा वहां भी रहेगा, रिसेप्शन में भी रहेगा और एंट्रेंस एरिया में भी रहेगा। यह बात भी समझ आ गई आपकी। उसके बाद कहा कि जो आपके कैबिन बने होते हैं मसाज सेंटर के अंदर, स्पा सेंटर के अंदर, उसके अंदर चिटकनी नहीं होगी, उसको लॉक नहीं किया जा सकता। यह भी ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि कोई भी महिला स्टाफ जो है वो स्पा सेंटर के प्रेमिसेस में रुक नहीं सकता, रात को स्टे नहीं कर सकता, उसको रेजिडेंशियल एरिया अपना नहीं बना सकता। यह भी ठीक है। और आपने यह भी कहा कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक ये जो टाइम पीरियड है ये रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। यह भी ठीक है। आपने पूरी तरह से कंट्रोल किया और आपने यह भी कहा कि जितने भी स्पा सेंटर हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। जो लोग आता है अपना आइडेंटिटी प्रूफ वहां देगा। सोच समझ कर आपने गाइडलाइन बनाई है, लेकिन आपने फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी। ये कुछ हफ्तों तक चलेगा साहब, उसके बाद जब आप नरम पड़ोगे चीजें वैसी ही हो जाएंगी। इस इलीगल एक्टिविटी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश नहीं की गई, कुछ बीच में नरमी छोड़ दी। शायद आप जानबूझकर छोड़ते हो, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप ना समझ हो, मैं यही कह सकता हूं कि शायद आप जानबूझकर छोड़ते हो। अब सवाल यह है कि रविंद्र ज्ञान तो बांट रहा है, फिर क्या होना चाहिए था? और क्या करते? स्पा सेंटर को बंद कर देते? नहीं, ऐसा नहीं करते। मैं बताता हूं अब कि अगर टोटली आप इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं इलीगल एक्टिविटी को, तो आपको क्या करना चाहिए था। मैं जिम जाता हूं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूं, कभी मसल सोर होता है, कभी टाइटनेस होती है, कभी स्टिफनेस आ जाती है मसल में। और कुछ लोग मुझे रिकमेंड करते हैं जो इस फील्ड के महारथी हैं, वो कहते हैं मसाज करवाओ। मेरे पास जम्मू में बहुत से ऑप्शन है जहां मैं जाकर मसाज करवा सकता हूं, लेकिन डर कि मैं स्पा सेंटर जाऊंगा, मसाज करा रहा हूंगा, क्या जवाब दूंगा किसी को, किस किस को जवाब देता फिरूंगा कि मैं क्या करने गया था वहां पर, क्योंकि वो शक के घेरे में है। स्पा सेंटर वो शक के घेरे में है। आप समझ रहे हो इस बात को। बहुत से लोग ऐसे हैं
जो ये सेवाएं लेना चाहते हैं अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपने शरीर के लिए, लेकिन डर जो है उनको आगे जाने नहीं देता। क्योंकि जब आप ये सेवाएं ले रहे होंगे, मसाज करवा रहे होंगे, तो ये हम मुझ जैसे कैमरे वाले रुकते नहीं है। फिर ये आपको बाद में पूछेंगे तू क्या कर रहा था यहां पर, पहले बोलेंगे स्पा सेंटर मसाज। ये डर। तो क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं क्या करना चाहिए, गौर से सुनिएगा। आपको दो तरह के स्पा सेंटर, मसाज सेंटर को इजाजत देनी चाहिए, फीमेल स्पा सेंटर और मेल स्पा सेंटर। उसके ऊपर लिखा हो मेल स्पा सेंटर, फीमेल स्पा सेंटर, इनकी रजिस्ट्रेशन हो, इनको परमिशन मिले खुलने की। जो मेल स्पा सेंटर होगा वो एरिया फीमेल के लिए इस तरह से होना चाहिए, वो प्रेमिसेस जो है, जैसे वहां पर जैसी कोई महिला जाएगी ब्लास्ट हो जाएगा। महिला के लिए माइंस होनी चाहिए, महिला उसमें अंदर एंटर नहीं होनी चाहिए। ना ही कोई एम्प्लॉय, ना ही कोई ये कहे कि मुझे खाना देने के लिए आई थी, या ये कहे गलती से अंदर आ गई, उसकी गुंजाइश ही नहीं है। मेल स्पा सेंटर के अंदर फीमेल नहीं होनी चाहिए और फीमेल स्पा सेंटर के अंदर मेल नहीं होना चाहिए। अगर कोई मालिक, फीमेल स्पा सेंटर का मालिक मेल है, तो उसको अपना एम्प्लॉय वहां फीमेल रखनी है, खुद वो उस स्पा सेंटर के अंदर एंटर नहीं कर सकता, खुद वो स्पा सेंटर के अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेल है, ये स्पा सेंटर फीमेल है। अगर वाकई जो स्पा सेंटर का उद्देश्य है, जो मोटिव है, जो मोटो है, किसी को सेहत देना है, किसी को तंदुरुस्ती देना है, जैसे पुराने जमाने में होता है, वाकई मोटिव अगर वो है, तो दो तरह के स्पा सेंटर आपको ये खत्म करना है। और उसके बाद जो आपने कहा कि लिविंग एरिया के जो उनका हॉल होगा, वहां सीसीटीवी कैमरा होगा, एंट्रेंस पे होगा, वो सब होना चाहिए, आप देख सको। लेकिन फीमेल जो है मेल स्पा सेंटर के अंदर दिखनी नहीं चाहिए, और फीमेल स्पा सेंटर के अंदर मेल नहीं दिखना चाहिए। बात खत्म हो जाएगी साहब, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मेल स्पा सेंटर के अंदर फीमेल के लिए समझ लो माइंस बिछे हुए हैं, और फीमेल स्पा सेंटर के अंदर सेम एज मेल। इस तरह का ऑर्डर क्यों नहीं निकालते हो अगर मंशा यही है? आपने कहा क्रॉस जेंडर मसाज नहीं होगी, तो इसमें आपने लूप छोड़ दिया ना। आपने एक ही सेंटर के अंदर मेल और फीमेल को जाने की इजाजत दे दी, नहीं रख पाओगे वो नजर आप। कुछ नीयत में फर्क होगा, कुछ ईमानदारी में फर्क होगा, और कुछ मैन पावर में फर्क होगा। सजेशन जरूर बताना कि मुझ जैसे आदमी भी जो वाकई फिटनेस फ्रीक हैं, जिनको वाकई मसाज चाहिए, वो खुलेआम जाए। मेल स्पा सेंटर है, यहां फीमेल का कोई काम नहीं है। अंदर जाओ, लड़का होगा वहां पर आपको, वो आपको सेवा देगा। जैसे ही फीमेल जाती है, फीमेल बड़ी फिटनेस फ्रीक हैं आजकल, उनको भी मसाज चाहिए, तो वो जाए अपने फीमेल स्पा सेंटर के अंदर। इस तरह का ऑर्डर आपको निकालना है अगर मंशा आपकी है कि ये इलीगल एक्टिविटी ना हो। जो आपने रूल्स गाइडलाइन निकाली है, इसमें तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है साहब, इसमें तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आप फैसला कीजिए। मैं कहता हूं कि आप जानबूझ के नहीं करते हो, पता नहीं, या फिर आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। पूरे भारत का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी जम्मू कश्मीर यूटी की बात कर रहा हूं। चलाइए ना स्पा सेंटर का बिजनेस, चलाइए आप, लेकिन इस क्राइटेरिया के साथ, मेल स्पा सेंटर रिस्ट्रिक्टेड फॉर फीमेल। अगर कोई फीमेल वहां पाई जाती है, कारण कोई भी हो, उसी वक्त उसको सीज कर दो। वो बैठ भी नहीं सकती अंदर, उस गेट के अंदर एंटर भी नहीं कर सकती मेल स्पा सेंटर के अंदर। फीमेल में ऐसा ही होगा, मेल नहीं जा सकता। और मुझ जैसे लोग जो वाकई ही फिटनेस फ्रीक हैं, जिनको मसाज चाहिए, डरने से जाएंगे। डर क्या है फिर, है ना? तो अभी हम डर के साए में जी रहे हैं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने ये फैसला किया है, इस पर जरूर गौर करना। जो स्पा सेंटर के ऑनर है उनको भी एतराज नहीं होगा, जो ईमानदार हैं। मैं ये नहीं कहता जितने भी स्पा सेंटर जम्मू में हैं सब बेईमानी करते हैं, इलीगल नहीं। कुछ 10, 12, 15, 20% होंगे, लेकिन उनसे बाकियों का नाम भी खराब होता है।
लेकिन मेरा जो सजेशन ये है, मेल स्पा सेंटर, फीमेल स्पा सेंटर, इससे उन ईमानदार लोगों को जो स्पा सेंटर में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इस बिजनेस को ईमानदारी से चला रहे हैं, उनको एतराज नहीं होगा। मैं यकीन से कह सकता हूं। अगर किसी को एतराज होगा तो उसको होगा जो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, उसके लिए तो मुसीबत है ये, इस तरह का कानून, इस तरह की गाइडलाइन। बाकी फैसला आप कीजिए, मुझे जो ठीक लगता है मैं आपके सामने रख देता हूं। और जिस दिन ये कल्चर जम्मू में स्पा सेंटर का आ गया, ये गाइडलाइन आ गई, मेल स्पा सेंटर और फीमेल स्पा सेंटर, तो शायद उस वक्त मैं भी जुर्रत कर पाऊं कि थोड़ी अपने शरीर की मसाज करवा पाऊं। उस दिन, जिस दिन ये आ जाएगा, मेल स्पा सेंटर और फीमेल स्पा सेंटर। अब बाकी फैसला आप कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।